ओके, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। एसटीएम के परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हमारा जो पेपर हुआ था ऑफलाइन क्लासेस में, जो पेपर हुआ था टेस्ट मेंटल का टॉपिक। मेंटल के 50 क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो क्वेश्चन गलत है उसको सही करिए, और कुछ क्वेश्चन इसमें बोनस भी है, उन क्वेश्चंस को हमने हटा दिया है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए। कपिल को कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के मैंने आपको बताया 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं हर पेपर में। ये आपकी कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा है, क्या है आपका आंसर, क्या है इसका? भतीजा या भांजा। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, एक तो है कपिल और एक है शिल्पा। ठीक है। शिल्पा ने कहा उनकी माँ किसकी माँ? कपिल की माँ का भाई मेरे बेटे। किसके बेटे? इस शिल्पा के बेटे आशीष। ये कौन है? आशीष का पिता है। आशीष का पिता है, तो ये इसका क्या हुआ? शिल्पा का पति। देखो, अब इसको है ना, हम है ना यहाँ सेट कर देंगे ऐसे वैसे ही। इस चीज को अपन मिक्स कर देंगे एक बार। देखो, अब दोबारा करते हैं। ये तो हो गया हमारा कपिल। उनकी माँ, कपिल की माँ का भाई मेरे बेटे किसके? मेरे बेटे आशीष का पिता है। ये आशीष का पिता है कौन? ये तो आशीष का पिता है, और आशीष है ना का बेटा है किसका? शिल्पा का। अब क्या पूछ रहा है वो? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, बताओ। कपिल ये है, कपिल की मम्मी के भाई की शिल्पा से, तो क्या रिश्ता हुआ ये? शिल्पा के कौन है? ये कौन लगी शिल्पा की, बताओ। शिल्पा, ये शिल्पा के पति, पति की बहन का बेटा। क्या हुआ? भतीजा या फिर भांजा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है इसमें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़का है, इसकी तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह है मेरे दादाजी। वीना कह रही है, तो वीना मेरे दादाजी, तो इसको थोड़ा वीना के पापा के पापा। ठीक है, ये इकलौते बेटे, वापिस यही आ गया, का बेटा है कौन? ये लड़का। लड़का वीना का क्या लगता है? क्या लगा ये? भाई लगा। इसका आंसर क्या रहेगा? भाई। भाई आ रहा था आंसर आप सबका, भाई आंसर। फिर देखिए, सभी चमगादड़ पक्षी है। सभी चमगादड़ क्या है? पक्षी है। और सभी पक्षी जानवर है। अब इसमें से कौन सा है आपका आंसर? डी वाला। देखो, कैसे बताया था मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन? गोल करके। आपने पहले गोल किया सभी चमगादड़ पक्षी है, फिर सभी पक्षी जानवर है, फिर मैंने क्या बताया था आपको? नीचे से ऊपर जाते हैं तो सही रहता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो गलत रहता है। तो वही क्वेश्चन है ये। देखो, सभी पक्षी क्या है? सभी चमगादड़। ये चमगादड़ क्या है? पक्षी है। और सभी पक्षी क्या है? जानवर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। क्या सभी जानवर चमगादड़ है क्या? नहीं है। सभी चमगादड़ जानवर है क्या? हाँ, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हाँ हो सकता है। सभी पक्षी चमगादड़ है। सभी पक्षी चमगादड़ भी मैंने बताया था, ऊपर से नीचे आते हैं तो वो गलत होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हमेशा सही होता है।
तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, ये सही है आपका? नहीं भी होगा तब भी हाँ बोल रहे हो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर किधर है? हाँ, मैंने बनाई हुई है ना आपको दिशाओं। नॉर्थ, साउथ यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट, यही अपनी दिशाएं हैं। अपन को ये दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम हॉल में बैठ के कि उत्तर तो किधर होगा, यहाँ से इधर जाऊंगा तो ये इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण, इसका दिमाग नहीं लगाना है। यही वाली उत्तर की ओर चलता है तो उत्तर की ओर चला वो, फिर किधर मुड़ रहा है? दाई तरफ। अब बताओ उसका दाया किधर होगा? इधर या फिर इधर? इधर होगा, दाया। फिर बाई और मुड़ता है, अब बाया किधर होगा उसका? ऊपर की साइड में। और फिर दाई ओर मुड़ता है तो दाया किधर हुआ उसका? इधर हुआ। अब वह किस दिशा में है? बताओ किस दिशा में है वो? हाँ, पूरब की दिशा में। तो इसमें आएगा कौन सा? सी वाला हमारा आंसर। गलत हो गया? मैंने बोला था बाया दाया आपको ध्यान रखना है। आपने क्या किया? उत्तर गया, उसके बाद बाया दाया मोड़ा, इधर मुड़ गया, उसके बाद बाया नीचे भी मोड़ देते हैं। बाया कहाँ मुड़ेगा? ऊपर। आपको इन इसकी जगह ना आपको खुद को इमेजिन करना है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ, फिर मैं पहले ऊपर चला, फिर मेरा बायां किधर होगा? इस तरफ। क्या हुआ? अब बताओ, मैंने भी तो बताया ये, इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या? फिर आपने गलती करी। बायां दाएं का आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलें आगे, तो इसका आंसर क्या आया? पूर्व। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित का परिचय देते हुए रमेश ने कहा, सुमित है और रमेश है, ठीक है, दो व्यक्ति है। सुमित का रमेश ने कहा, रमेश क्या कह रहा है? वह मेरे भाई, रमेश के भाई, रमेश के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता का पुत्र, पिता का पुत्र है। कौन? सुमित। सुमित का रमेश के साथ, रमेश यहाँ था, ठीक है ना? ये क्या हुआ? ये एक आदमी है, इसकी पत्नी के पिता का बेटा, इसका क्या लगेगा? साला। इसका, ये इसका भाई है तो इसका भी क्या लगेगा? साला ही लगेगा। तो इसमें आंसर कहाँ है? ये रहा, साला। ये तो सही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषम संख्या याद कीजिए। विषम संख्या कैसे पहचानी हुई आपने, बताओ मुझे। बोनस। आपके सही थे वो क्वेश्चन, बोनस है वो। विषम संख्या याद कीजिए, इसमें देखिए आप विषम संख्या। हाँ, बताओ कैसे पहचाना आपने विषम संख्या को? 1 2 3 7 8 9 4 5 7 5 6 7, बताओ कैसे पहचाना? तीसरा ही है। 4 5। अच्छा, आपने वो वाला दिमाग लगाया। नहीं, वो वाला दिमाग लगा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं लगेगा इसमें दिमाग। ये जो संख्या है, ये तीनों संख्याएं हैं, भाज्य है, लेकिन इसमें है ना, इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। ये देखो, ये भी 3 का गुणज है। इस 1 2 3 में जब 3 का भाग देंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा भाग। 7 8 9 में देते हैं जब, तो हम जानते हैं कि 3 का भाग जाता है। और 5 6 7 में भी हम भाग देंगे 3 का तो पूरी पूरी बार चला जाता है। लेकिन 4 5 और 7 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो ये नहीं जाता है। ये पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता है, तो ये इन तीन से अलग हुई। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? सी वाला आंसर रहेगा। नहीं, आपने जो दिमाग लगाया वो बहुत अच्छे तरीके से लगाया। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये अभाज्य
संख्या है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुनिए। जो अलग है वो चुनिए। कौन सा वाला आएगा बताओ इसमें? सी वाला। कैसे पहचाना आपने सी वाला आएगा? बताओ। अच्छा देखो इधर। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उसी तरीके से देखा है इसको। देखो एल के बाद क्या आता है? एम। के बाद क्या आता है? के। एस के बाद क्या आता है? आता है कुछ दूसरा आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आया? एक वाला अलग हुआ। एच के बाद क्या आता है? बस अपना आंसर आ गया। भाई इन तीनों में देखो यही वाला लॉजिक बैठ रहा है। एल के बाद एम, और यहाँ देखेंगे वाई के बाद जेड, डब्ल्यू के बाद एक्स, ओ के बाद ई। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग आ रहा है, तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? वाला रहेगा। ऐसे पहचानना पड़ेगा हमें एग्जाम में भाई, कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत। ये वाला बताओ क्या किया है इसमें? देखो डी, डी के बाद क्या आया? एफ। डी ई एफ। पी के बाद सी डी। तो डी आएगा पहले नंबर। डी आएगा और डी आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्या के बाद क्या आ रहा है? आई। के कितने पे आता है? 11 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। तो दो माइनस हुए हैं, तो हम यहाँ पे दो माइनस कर देंगे। एल कितने पे आता है? 12 पे। तो 10 पे कौन आता है? कौन आता है? टी के बाद जे। इसी वाले ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? टी नंबर का ऑप्शन है। सही है ये। चले आगे। फिर देखिए, पी टू का पिता है। क्यू का पिता कौन है? ठीक है। और आर एस का पुत्र है। अभी इसको भूल जाओ, आर और एस का कोई संबंध ही नहीं है, तो इसको भूल जाओ। पी, पी का भाई है। पी का भाई कौन है? मतलब ये तो पुरुष है, ये तो पता चल गया हमको। क्यू आर की बहन है। क्यू किसकी बहन है? मतलब क्यू कौन है? बहन है तो मेल हुई। ठीक है। एस। अब यहाँ पे आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है? एस का पुत्र है। इन दोनों के पिताजी कौन है? पिताजी तो पहले ही आ गया ना, पी। तो ये जो आया यहाँ पे संबंध, आर एस का पुत्र है, तो जो ये एस आया है, ये एस आया नहीं है, ये कौन है? एस आई है। ये क्या है? इन दोनों के पिता है, और ये इसकी पत्नी है। भाई पिता तो पहले ही आ गए, फिर आर का पिताजी कौन हो गया? और ये इसकी पत्नी हुई। ठीक है ना। अब क्या, एस टी से कैसे संबंधित है बताओ? भाभी। भाई भाई की पत्नी क्या हुई? भाभी हुई। तो भाभी ऑप्शन में है ना, सी नंबर का हमारा आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट में जो हम टेस्ट ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि ये आपका रिवीजन चल रहा है और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बैठ भी सकते हैं। आपको जो पढ़ाया हुआ है अभी तक, उसका रिवीजन करना है बस इस टेस्ट के बाद आपको। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका होती है। दक्षिण कोरिया की रुपया नहीं होती, रुपया तो अपने इंडिया की होती है। रूस की रूबल ही होती है। मलेशिया की रिंगिट होती है, लेकिन दक्षिण कोरिया की नहीं होती है। कहाँ की होती है? इंडिया की होती है। विषम क्या पूछ रहा है? विषम युग्म चुनिए। विषम कौन सा है? विषम जो गलत है, ये वाला ही गलत है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 के बाद 13, 13 के बाद 29, 13, 37, यहाँ पे क्या आएगा? क्या किया आपने इसके साथ? देखो 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 26। कितना? और उसमें कितने जोड़े? 3। तो यहाँ पे
15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आएगा, और 30 में कितने जोड़ने पड़ेंगे हमें? 7। ये तो नहीं होगा, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। 42, 17, 17 दुआ 34, और 34 में कितने जोड़ेंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 33। हमारा आंसर कौन सा है? वाला आंसर सही है आपका सभी का? गलत है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था। यस, युग्म पहचानने, ये वाला तो सही होगा। देखो यहाँ पे 9 के बाद 15 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है इनमें? 6 का। 15 के बाद 27 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है? अब इससे मिलता जुलता अपन को ऑप्शन देखना है। यहाँ देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है? 3 का, और यहाँ पे 9 का। यहाँ पे 6 से 12 पे जा रहा था, 3 से 9 पे जा रहा है, ये तो गलत हो गया। कितना अंतर है? 10। यहाँ पे भी 10, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 14, और यहाँ पे 21, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। देखो 8 के बाद 16 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी 6 के बाद 12 आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डी वाला ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिज को गिल के लिखते हैं तो केटल को क्या लिखेंगे? क्या है इसमें आंसर, क्या है आपके? देखो फ्रिज को गिल के लिख रहे हैं, ये TTLHL। देखो एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी आता है, तो अपने क्या ले रहे? केटल। तो के बाद क्या आता है? एल। तो एल किस ऑप्शन में है? पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है पहले ही बार में अपना आंसर 8 का। कोडिंग डिकोडिंग में यही फायदा है कि हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा बहुत सारा समय बच जाता है केवल ऑप्शन देख के। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जैसे हैं और एक अलग है। 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, वो एक अलग है ना, उसको छांटना है, बताओ। देखो TUMNDEEQ, ये तो सब सही है। एक क्या दे? WXYZ, मतलब कितने का? 2 का डिफरेंस आ रहा है इनमें। टी के बाद QR और फिर एस आया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। टी के बाद HI और J, ये भी सही है। टी के बाद UVW फिर आया X, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही है ना? मेल, MELE, मेल को क्या लिख रहा है ये? मेल को लिख रहा है LBKE, तो बॉन्ड को क्या लिखेंगे? क्या आएगा बताओ इसमें आंसर? क्या किया आपने? एल, एम को यहाँ -1 हुआ, तो बी का एक माइनस करेंगे तो ए, और ए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। कोडिंग डिकोडिंग का फायदा यही है, बस फटाफट आंसर आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 148, ये तो कर दिया होगा आपने, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, कर दिया ना ये तो सभी ने। देखो 1 4 8 9 27 16, यहाँ लास्ट में 16 आ गया 27 के बाद, मतलब क्या है? ये मिक्स सीरीज है, मैंने बताया ना आपको। बढ़ते बढ़ते एकदम से घट जाती है तो मिक्स सीरीज है। 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64। कैसे पहचाना? ये क्यूब की सीरीज है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 का क्यूब। यहाँ पे 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है, और 16 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 25। अगर वो पूछता तो, लेकिन उसने क्या पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 64। 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो YBTGO, व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या आएगा इसका अगला? Y कितने नंबर पे आता है? 25 पे। B कितने नंबर पे आता है? TGO। नेक्स्ट स्टेप पूछा है उसने। देखो ये देखो, इस सीरीज अपने को दिख गई, कौन सी सीरीज है ये?
मिक्स सीरीज है। 25 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद अगर पूछता तो यहाँ कितना आता? 10। 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 12। कितना आएगा? देखो 2 के बाद 7, 5 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस। 12 पे कौन सा आता है इनमें से? एल आता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सही है? गलत है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए आए क्या? ये क्वेश्चन किसका सही है? गलत है? तो थोड़ा सा दिमाग लगता है बस, लिटिल। देखो, मिक्स सीरीज है, इतना तो पता पड़ गया ना तुमको। मिक्स वाली सीरीज है ये। देखो, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा ये पूछा है। यहाँ पे 3 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 43 और 43 के बाद। अब इसमें कॉम्बिनेशन देखना है, इसमें संबंध देखना है। उसमें ऊपर वाले में तो देखो, नहीं तो अपन नीचे वाले पे देखते हैं। देखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 10 आ रहा है। 2 को अगर हम 1 से गुणा कर दें, 2 एक कम 2, और उसमें कितना जोड़ दें? 1, तो 3 मिल जाएगा हमें। 3 को वापिस हम 2 से गुणा करें, 3 दुआ 6, उसमें कितना जोड़ दें? 4, तो 10 मिल जाएगा हमें। फिर 10 में यहाँ पे देखो 1 से गुणा किया था, 2 से गुणा किया था, अगर इसको 3 से गुणा कर दें, और 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आएगा? 1, 4, 9, 16, 25। स्क्वायर सीरीज भूल गए? 1 के बाद अगर 4 आ जाता है डायरेक्ट तो स्क्वायर सीरीज है। तो 4 के बाद क्या आएगा? 10 दिया 30 और 9, और अभी रुको, अभी आगे और करेंगे। 39 के बाद अपने को क्या चाहिए? 172। आंसर चेक तो करें, एक तो 39 आ ही नहीं रहा हो। 39 गुना 4 कितना होता है? 3, 15। अब इसको किससे कितना ऐड करें इसमें? 1, 4, 9, 16, कितना आएगा? 172। अल्लाह, अपना आंसर एकदम परफेक्ट है। क्या आएगा इसका आंसर? 40 आएगा। ये तो बहुत ही कम के सही होगा, एक आध के ही सही हुआ होगा। है? ये ऐसे क्वेश्चन आने लायक है आपके एग्जाम में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ये वाला क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा, आंसर बताओ फटाफट इसका मुझे। टी, वेरी गुड। पी, पी क्यू से छोटी है। देखिए क्वेश्चन, पी किससे छोटा है? ठीक है, ऐसे ही किया सभी ने। पर टी से लंबी है, पी क्यू से तो छोटी है, क्यू से तो छोटी है, लेकिन टी से लंबी है, तो टी तो बेचारी और छोटी हुई, है ना? आर सबसे लंबी है। ठीक है, एस क्यू से थोड़ी छोटी है, एस क्यू से थोड़ी छोटी है, इससे थोड़ी लंबी है, इससे तो लंबी है और इससे छोटी है, तो यहाँ बीच में बता देते हैं। सबसे, अब पूछ क्या रहा है वो? सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट रहेगा। 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार, व्हाट इज बृहस्पतिवार? गुरुवार। 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? हाँ, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि साल का पहला दिन रहता है वही अंतिम दिन रहता है सामान्य वर्ष में, लेकिन यहाँ पे 1984 आ गया। इज नॉट सामान्य वर्ष, दिस इज लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, तो बृहस्पतिवार का क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा ऑप्शन। बच्चों की पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। इसमें क्या आया आंसर आपका? बाएं छोर से 12वां है कौन? रितेश। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, इधर से सुधीर आया है, वो 22वें छोर पर है। ठीक है, रितेश से दाएं, रितेश से दाएं का चौथा है, इस रितेश से दाएं चौथा है ये। रितेश यूं बैठा हुआ है उत्तर मुंह करके, से दाएं चौथा है, तो 1, 2, 3, चौथा तो ये खुद है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो हम इसको बिना सूत्र लगाए कर सकते हैं। देखो, 12 तो ये हो गए, 3 ये बीच के हो गए, 22 ये इधर के, कुल कितने हो गए? 25, 12, 33।
इसका आंसर क्या आएगा? कोई समझ में नहीं आया क्वेश्चन? उसने जैसा बोला हमने वैसे ही किया। रितेश 12वां नंबर पे है, इधर से 22वें नंबर पे है। रितेश से दाएं चौथा है ये कौन? ये जो बचा है कौन? सुधीर। दाएं चौथा है तो 1 2 3, और ये एक चौथा तो खुद ही है। तो दाएं चौथे में आंसर आ गया। 12 और 3 15, 15 और 22 37। हम्म। कौन सा फूल भिन्न है बताओ? कैसे पहचाना कमल है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, बताओ। कमल पानी में उगता है और बाकी सब जमीन पे उगते हैं। ये जमीन, जमीन, ये जल में। ठीक है, तो ये इसम हो गया। फिर देखिए अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। मैंने कैसे सिखाया तुमको? यहीं पे इसी में कर लो था। देखो एस 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 छोड़ दो इसको। टी ई एन 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 ये भी छोड़ दो। टी 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 ये भी छोड़ दो। अब देखो यहाँ ई है, आई है, ई। पहले कौन सा आएगा? क्या आएगा? एन एन, टी और सी। पहले क्या आएगा? सी। तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है? अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। पहले कौन आएगा? एम या एन? एम। तो ये आएगा तीसरे नंबर पे और ये आएगा चौथे नंबर। वो क्या पूछ रहा है? तीसरा शब्द कौन सा है वाला? ऑप्शन से ही कर लो, या फिर आप चाहो तो खुला कर करके करो आराम से, कोई दिक्कत। 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है। एक ए नदी बी से छोटी है, ठीक है, मगर ई से लंबी है। ए है ना, बी से तो छोटी है, लेकिन ए ई से लंबी, तो ई इससे छोटी हुई। सी सबसे लंबी है। सी क्या है? सी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी। जो डी है ना, वो क्या है? बी से तो छोटी है और ए से लंबी है। यही स्थिति बनेगी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ठीक है, पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बेग कहे, बेग को शब्द को, शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसको प्रयुक्त करेंगे हम? शब्दकोश को। किसको करेंगे? क्योंकि बैग में ले जाते हैं और बैग को क्या कहते हैं? शब्दकोश। तो शब्दकोश में राइट आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपन पकड़ेंगे। कौन पकड़ेंगे? पुलिस को कौन? पुलिस को शिक्षक कह रहे हैं, पुलिस पकड़ती है अपराधियों को। अपराधी कौन है? का आंसर क्या रहेगा वाला? फिर देखिए, कली, कली से क्या बनता है? फूल। तो मिट्टी से क्या बनता है? कीचड़ बनता है क्या? नहीं। नदी से हिम नदी? नहीं। पृष्ठ से किताब? नहीं। पौधे से क्या बनता है? पेड़। इज द राइट आंसर। ये वाला बताइए, इसमें क्या आंसर आया आपके? इन दोनों के जैसा ऑप्शन में कौन सा है? देखो इन दोनों में संबंध देखो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और उसमें क्या जोड़े? 3, तो हमें 24 मिल गया। इसी तरीके का एक और देखना है। 23 को हम 3 से गुणा करें, कितना आता है? 69, और उसमें 3 जोड़े तो 72। अपना पहला वाला ऑप्शन ही इसमें मैच होता है बिल्कुल। देखो इसमें भी हमने 3 से गुणा किया, 3 जोड़े, इसमें भी 3 से गुणा किया और 3 जोड़े, आंसर आ गया आपका। ये बताइए इसका आंसर क्या है आपके? है यहाँ पे ई को ई बोल रहा है, तो आर को भी आर बोलेंगे। सब में आया आर, तो यहाँ अपना प्लान फ्लॉप हो गया। कौन सा आया आपके? आई कितने नंबर पे आता है? ये कितने पे आ रहा है? ये कितने नंबर पे आ रहा है? 7 पे। ये कितने नंबर पे आ रहा है? ये वाई
और इसमें क्या संबंध देखा आपने? तुक्का कैसे लगा दिया आपने? तो संबंध देखना पड़ेगा। देखो ये तो बराबर है, ये भी 5 पे आता है और ये भी 5 पे आता है, तो ये तो अपने RVX, R का तो R आ गया, ठीक है। I 9 पे आता है और ये 1 पे आता है, कितने माइनस हुए? 8, तो यहाँ पे 8 माइनस करो। B कितने में आता है? 22 पे, 22 में 8 माइनस करो, कितने होते हैं? आते हैं 14, 14, 14 पे कौन आता है? N, R के बाद N किस किस में आ रहा है? ओनली वन ऑप्शन। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ना, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक में हमारा आंसर मिल गया। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म पढ़ाया जाता है, जीवाश्म से संबंधित है। तो कपाल विज्ञान किससे संबंधित है? खोपड़ी से। किससे संबंधित है? खोपड़ी से। डीओ, डीओ को 32 लिखते हैं, तो रेड को क्या लिखेंगे? कैसे लिखा? देखो डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 पे, और डब्ल्यू 23, और 5 28, और 4 32। आर कितने पे आता है? ई ये 5 और 4 9, और 18 और 9 27। तो राइट आंसर इज 27। फिर देखिए, इसमें क्या किया आपने? इस वाले क्वेश्चन में क्या किया? हाँ ए तो आया, मैंने आया कैसे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई संबंध नहीं मिल रहा है। देखो इधर ई, यहीं पे देखो पूरी एबीसीडी है। ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है? ई, एच, आई नहीं आया, जे आ गया। देखो ए, बी, सी, डी, ई नहीं आया, एफ आ गया। यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं आया, जेड आ गया। अब ये संबंध हमें देखना है। देखो ये आना चाहिए था, ये तो आपकी गलत हो गया आंसर। पी के बाद जी, ये भी गलत, ये भी गलत। एन, ओ, पी, क्यू, आर इज द राइट आंसर। पहचानना सीखो बस कि किस तरीके से इसमें हम संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। चला आगे। हाँ, इसमें क्या आया? ए बी का संबंध जेड वाई से है, तो सी डी का संबंध किससे होगा? देखो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, और बी का अपोजिट वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स होगा, और डी का अपोजिट डब्ल्यू। अपोजिट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना। 27 माइनस अल्फाबेटिकल नंबर, सी का कितना नंबर है? 3, कितना आएगा? 24। तो 24 नंबर पे कौन आता है? एक्स आता है। कौन आता है? और डी का भी इसी तरीके से हमने निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स डब्ल्यू रहेगा। क्या रहेगा? एक्स डब्ल्यू। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। कितना आया आंसर? कैसे आया? वो कह रहा है कि आप किसी भी छोर से चले जाओ, आपका स्थान जो है ना, वो 11 नंबर है। कौन सा नंबर है? तो 11वां इधर से है और 11वां इधर से। अपना फॉर्मूला है R+L-1। राइट से 11 है, लेफ्ट से 11 है, -1 है। 11 11 22 -1, का आंसर क्या रहेगा? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन नमन से तेज दौड़ता है। अमन क्या है? अमन क्या है? नमन से, अमन नमन से तेज दौड़ता है, तो ठीक है। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। दीवान जो है ना, वो किससे तेज दौड़ रहा है?
मोनू से, तो ये दीवान हो गया। किंतु विजय जितना नहीं। दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, लेकिन ये कौन है? विजय जितना नहीं। ठीक है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? विजय दौड़ रहा है। विजय इज द राइट आंसर। ठीक है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज किससे संबंधित है? वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको संबंधित वाला, उसमें संपादक वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। अखबार का संबंध संपादक से। मोची का संबंध चमड़े से, दर्जी का संबंध किससे होगा? कपड़े से। किससे होगा? ये वाले तो सही होंगे, तो गलत नहीं होंगे आपके। कितना आएगा? 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 जनवरी को भी सोमवार ही होगा। अगर यहाँ पे 2004 होता तो सोमवार नहीं आता। तो 2005 है, साधारण वर्ष है, तो सोमवार राइट आंसर होगा। ए एम के दक्षिण पूर्व में है। ए कहाँ है? एम के, तो पहले एम को बनाते हैं हम। एम के दक्षिण पूर्व, एम का दक्षिण पूर्व किधर होगा? ये तो दक्षिण, और ये नहीं, ये तो पूर्व, और ये दक्षिण, और ये दक्षिण पूर्व। ये हो गया। ठीक है? तथा एन ए के उत्तर पूर्व। इस ए के उत्तर, उत्तर कहाँ है? ये। और पूर्व कहाँ है? पूर्व कहाँ है? इधर है। तो उत्तर पूर्व कहाँ होगा? यहाँ। यहाँ पे कौन है? ठीक है। एम एन से किस दिशा में, बताओ? एम एन से किस दिशा में, बताओ? अरे ये दोनों एकदम आमने सामने आ गए। एन से डायरेक्ट इधर है ये। पश्चिम, ओनली ऑन पश्चिम। कोई तो कंडीशन आ गई, एकदम आमने सामने आ गए, तो पश्चिम दिशा ही तो हुई, एन से पश्चिम दिशा ही तो हुई एम की। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है 10 मीटर, और फिर दाएं मुड़ गया। किधर मुड़े हम? दाएं, दाएं इधर के इधर, इधर मुड़े। दाएं तो गलत हुआ होगा, ये तो 5 चल गए। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 3 चला। अब वह किस दिशा में है, बताओ? किस दिशा में है? कौन सी दिशा में है, बताओ? लेकिन वो दिशा यहाँ से पूछ रहा है, मैं तो है दिशा यहाँ से पूछ रहा है। ये दिशा कौन सी हुई, बताओ मुझे? उत्तर, उत्तर पूर्व। श्रृंखला दी हुई है, ये क्वेश्चन क्लास का है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद कितना होगा? 48। 48 इज द राइट आंसर। कलम का संबंध कागज से है, तो ब्रश का संबंध किससे होगा? चित्र से होगा। भाई ब्रश से क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। यदि किसी बोर्ड भाषा में टेबल को क्या लिखते हैं? ये क्या आएगा इसका, बताओ? कैसे आया? देखो टी को क्या लिखा इसने? टी लिखा। कैसे आएगा ये बताओ? देखो टी कौन से नंबर पे आता है? 30 पे। ये 1, 2, 12, 5। टी कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है जी? 7 पे। और जेड? 26, 25, 15 और 26। अब देखो टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा जी होता है, तो सी का उल्टा कौन होगा? एक्स। एक्स कौन सा ऑप्शन में है? में है, में है। इसका एक की जगह जेड आ गया, वापिस उल्टा हो गया। यहाँ पे एज की जगह क्या आ जाएगा? एज का उल्टा बताओ मुझे क्या होगा?
27 माइनस 8 करो, कितना आएगा? 19। 19 पे कौन है? एस। एस एक्स, एस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। फिर अब इस ए आ गया, ठीक। तो ए का उल्टा कौन आता है? कौन होता है? जेड। आई का उल्टा कौन होगा? ये 9 पे होता है। 27 माइनस 9 कितना होगा? 18। 18 पे कौन होता है? आर। और आर का उल्टा, का आंसर ये आएगा, जो कि ऑप्शन में किसी में भी नहीं है ना। ये वाला भी आपका बोनस है, इसका आंसर ये वाला आएगा, है ना। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चल रहा है। उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चला, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ गया और 4 चला, फिर फिर से दाएं मुड़ गया। दाएं ऊपर मुड़ू कि नीचे? कितना? 5। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितनी दूरी पे है बताओ ये? 4 किलोमीटर, 4 मीटर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। तो अब आप सभी अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप करिए, और लास्ट में आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे 46 या 45 क्वेश्चन है, आउट ऑफ कितने नंबर आए हैं आपके, वो डालिए। और अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए HTM की एकेडमी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।